number. And we are with the exercise 2.1. In this chapter there is nothing to explain before the chapter because जो भी चीजें हैं वो आपको विद क्वेश्चंस ही समझनी होगी. होल नंबर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? हमने होल नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ी हैं. There are the first type of number is natural number. NATURAL natural numbers. Natural numbers जनरली क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो जनरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं या फिर जो थिंग्स होती है उनको ऑर्डर देने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. सो नेचुरल नंबर्स जब भी हम लाइक अगर आपको कह दिया जाए कि क्लास में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है तो जनरली नेचुरली आप कहां से स्टार्ट करेंगे अपनी काउंटिंग? आप हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे. कभी भी आप अपनी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं. तो जो नंबर हमारे माउथ से नेचुरली निकलता है जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज 1. इसीलिए ये भी रीजन है कि इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है. तो नेचुरल नंबर्स की जो डेफिनेशन होगी वो सिंपल ये है काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं. काउंटिंग नंबर्स starts from or starts with 1. जनरली कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. इसके एग्जांपल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 infinite. There are infinite natural numbers. जो natural numbers होते हैं वो infinite होते हैं. इनका कोई end नहीं होता है. राइट. The next type of number is your chapter 3 which is whole numbers. जो नेक्स्ट टाइप नंबर है वो हमारा है होल नंबर्स. एंड होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ 0. मींस जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से जबकि जो होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से. सो सिंपल डेफिनेशन है इसकी स्टार्ट्स विद 0. ओके. दे आर आल्सो लाइक एग्जांपल इज 0 1 2 3 4 एंड infinite. नेचुरल नंबर्स की तरह दिस इज द साइन ऑफ इंफिनिटी. नेचुरल नंबर्स की तरह जो होल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. एंड सिंस अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हिच इज द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? सो द आंसर इज नो. देयर इज नो ग्रेटर नेचुरल नंबर. द रीजन इज बिकॉज़ नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. जब आपको यही नहीं पता है कि नंबर्स कहां पे जाके एंड हो रहे हैं तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो सबसे बिगेस्ट वाला नेचुरल नंबर है वो कौन सा है? सिमिलरली होल नंबर्स के लिए भी यही होता है. होल नंबर्स में आप स्मॉलेस्ट होल नंबर बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं, बट द बिगेस्ट नेचुरल नंबर, हाईएस्ट नेचुरल नंबर एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सिमिलरली बिगेस्ट होल नंबर, हाईएस्ट होल नंबर, ग्रेटेस्ट होल नंबर आप नहीं बता सकते. रीजन वी डोंट नो कि ये कहां जाके एंड होने वाले हैं बिकॉज़ दीस आर इनफाइनाइट. तो जब हमें पता है कि ये इनफाइनाइट है, हमें ये नहीं पता है कि कहां जाके एंड होंगे, लास्ट नंबर क्या होगा, तो वी कैन नॉट से कि ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा. सो देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द होल नंबर. इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी successor, predecessor and number line and many things. So the question number 1 of your exercise 2.1 is the first one. Look at the figure. ये फिगर है, लाइन है आपकी नंबर लाइन. इसको आप प्रॉपर्ली जब कॉपी में फॉर्म करेंगे तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप ये जो डैशेस हैं वो फॉर्म करेंगे. ठीक है. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस नंबर लाइन के नीचे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इनका आपको आंसर करना है. ठीक है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर इट. So the first question is, before let's see the number line. Number line को अगर आप देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 0 1 2 3 4 यहाँ तक लिखने के बाद ऊपर क्या कर दिया है? काउंटिंग को कैसे स्टार्ट कर दिया है? अल्फाबेट से A B C D E F G H. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि नंबर लाइन से कितने पॉइंट्स अवेलेबल है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 points available on this number line. कितने पॉइंट्स अवेलेबल है हमारे यहाँ पे? 12 पॉइंट्स अवेलेबल है. तो अगर ए की बात चल रही है तो देखा जाए तो ए पे क्या आ रहा है? 5 B 6 7 8 9 10 11 एंड 12. A B C D E F G H. इस तरीके से हर अल्फाबेट के नीचे भी एक नंबर आ रहा है. ओके. सो लेट्स हम रखेंगे जब हमें इसकी नीड होगी तब हम यूज करेंगे इसको, या फिर आप पेंसिल से ऐसे शो भी कर सकते हैं.
5 6 7 8 9 10. ठीक है, so let's do it. First question, what whole numbers are represented by a, d, e and h? a, d, e and h से कौन सा whole number represent हो रहा है on the number line? इसका आंसर यही लिखने वाली हूँ, ठीक है। So आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? I'm going to write in short form. आपको पूरा लिखना है, you will be getting in the PDF. कैसे पूरा लिखना है? So the answer is 8 के through 5, D से 8, E 9 and H is representing 12. So which whole numbers are represented by this? 5, 8, 9 and 12. Let's read this next question. The next is which one A or F, A या फिर F represents a smaller whole number? A और F में से कौन सा जो अल्फाबेटिक स्मॉलर होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम देख लेते हैं कि A और F क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो A represents 5 and F represents 10. So since 5 is smaller than 10, so हमारा आंसर क्या होगा? कौन स्मॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है? A is representing smaller whole number. A smaller whole number represent कर रहा है. Let's do the third one. Is the whole number represented by C greater than 7? क्या 7 जो whole number represent कर जो C जो whole number represent कर रहा है, क्या वो 7 से greater है? तो हम देख लेते हैं कि C कौन सा whole number represent कर रहा है. The solution of C. Since C is equals to 7, therefore we will say 7 is equals to 7. ये वाला 7 and 7. तो हमारा आंसर होगा नो. आंसर क्या होता है? C is greater than 7. नो, C is equals to 7. C जो है वो 7 के equal ही है. The next is the number represented by E. E जो number represent कर रहा है, C E क्या represent कर रहा है? 9. Is greater than 6. जो E represent कर रहा है वो 6 से greater है by how much? ठीक है, so E क्या represent कर रहा है? 9. D solution. Since E is equals to 9 and 9 minus 6 is what? 3. जो 6 कहाँ पे मैंने देख लिया है. The number represented by E is greater than 6. जो E है, जो 9 है, वो 6 से बड़ा है, of course बड़ा ही है. By how much? पर कितना बड़ा है? ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को
Question number 2. Draw the number line and represent on it the following whole numbers. आपको number line draw करना है और उसके ऊपर जो given whole numbers है 3, 7, 10, 12 and 15 इनको क्या करना है उसमें represent करना है. So let's draw a simple number line. What you have to do, हर number के लिए आपको अलग से number line draw करने की जरूरत नहीं है. With the help of the scale आप एक proper number line draw करेंगे and उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि कितनी मार्किंग करनी है हमें 3 to 15. मतलब हम एक काम करते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हुए 15 तक के हम यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर देते हैं. ठीक है, so 15 सेंटीमीटर तक की लाइन आप पूरी ड्रॉ कर सकते हैं 15 to 16. so this is 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and आप बराबर पे डॉट्स लगा सकते हैं, no issue. So what we have to represent first 3. So let's count it. This is your 0. 0, 1, 2, 3. So here will come 3. So this dot represents 3. Next we have to represent 7. So यहीं से count करना start करते हैं 4, 5, 6, 7. This dot is representing 7. Then 10. 8, 9 and 10. This is 10 and 12. 11, 12. 13, 14, 15. And this dot representing 15. So in this way you have to represent this whole numbers on the number line. This is your solution. On the right hand half you can write it number line. Next question is write the predecessor and successor of 139. Successor and predecessor write करना है 139 का. तो predecessor क्या होता है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट इज बिफोर आफ्टर नंबर्स. आपने बिफोर नंबर्स एंड आफ्टर नंबर्स पढ़े हैं और यहाँ पे सपोज आपको कोई नंबर गिवन है. ठीक है, तो सपोज दिस इज 10. तो 10 का बिफोर मतलब पहले. तो 10 से पहले क्या आता है 9 एंड आफ्टर मींस बाद में. 10 के बाद क्या आता है 11. So 9 is the before number and 10 is the after number. Similarly 9 is the predecessor and 11 is the successor. 10 का predecessor कौन है 9 and 10 का successor कौन है 11. So आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें predecessor फाइंड करना है तो given number में से आपको हमेशा 1 माइनस करना है. ठीक है, और जब भी आपको successor फाइंड करना है तो given number में से आपको 1 प्लस करना है. सक्सेस predecessor मतलब previous पीछे जाना, success मतलब आगे जाना. ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. predecessor means previous, एक नंबर पीछे जाना. successor means success, एक से आगे जाना. तो अगर हमें किसी भी नंबर का predecessor या successor निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे? सपोज हमको निकालना है 45 का predecessor and successor. तो आई विल राइट हियर 45 minus 1 44. therefore ये आगे आप देख सकते हैं predecessor of 45 is this 45 minus 1 44 and successor निकालने के लिए successor of 45 is 45 plus 1 46. ठीक है, predecessor के लिए you have to do 1 minus and successor के लिए you have to do 1 plus. So let's do this question. Write the predecessor and successor of 139. तो पहले हम predecessor निकाल लेते हैं. predecessor means 1 minus. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं like since 139 minus 1 is equals to 138. Therefore predecessor of 139 is 138. मैंने आपको दोनों वेज दिखा दिए, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. पहले आंसर लिख लीजिए फिर नंबर को सॉल्व करिए या फिर नंबर सॉल्व करिए फिर आंसर लिखिए. ऑल्सो हमें इसका सक्सेसर भी निकालना है. सिंस 139 प्लस 1 सक्सेसर के लिए क्या करना होगा प्लस 1. 139 प्लस 1 is 140. So therefore successor of 139
9 comes just before 10. 10 से पहले आते हैं ये सब. comes just before 10. Therefore कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Therefore there are 10 whole numbers less than 10. 10 से छोटे टोटल 10 whole numbers हैं. ठीक है. Question number 5. Is there any whole number is less than 0? क्या 0 से छोटा कोई whole number होता है? Since whole number की सीरीज जो है वो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, उसके पहले कोई नंबर नहीं होता है. So there is no smaller whole number less whole number than 0. 0 से छोटा कोई whole number है ही नहीं. तो सिंपल आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं. No, there is not any whole number आप पूरा आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज देयर अ ग्रेटेस्ट होल नंबर? क्या कोई सबसे बड़ा होल नंबर होता है? इफ यस राइट इट. अगर सबसे बड़ा होल नंबर होता है तो उसका आंसर भी आपको देना है. तो सिंस अभी हमने बात की थी कि होल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है. तो हम किसी भी सीरीज में बड़ा छोटा पता कैसे लगाते हैं? लाइक अगर मैं 1 to 10 की सीरीज लिखती हूँ 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो अगर मैं इसमें पूछती हूँ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो यू कैन से दिस इज द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट वन. सिंस आपको उसकी एंडिंग पता है इसलिए आप बता पा रहे हैं कि 10 सबसे बड़ा है. बट जब हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की सीरीज की बात करते हैं तो हमें नहीं पता है कि लास्ट होल नंबर कौन सा है और लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा है. तो जब हमें यही नहीं पता है कि लास्ट इनका एंड कहाँ पर हो रहा है, तो हम ये कैसे बताएंगे कि ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? सो जो क्वेश्चन है हमारा, इज देयर अ ग्रेटेस्ट होल नंबर? सो नो, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर. सबसे बड़ा होल नंबर होता ही नहीं है. सिमिलरली सबसे बड़ा नेचुरल नंबर भी नहीं होता. तो आपका आंसर सिंपली क्या होगा? नो, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर. सबसे बड़ा होल नंबर होता ही नहीं है. सबसे बड़ा नेचुरल नंबर भी नहीं होता. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सबसे छोटा होल नंबर. तो सबसे छोटा नंबर होल नंबर ऑफ कोर्स होता है. कहां से स्टार्ट होती है हमारी सीरीज? 0 से स्टार्ट होती है. तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. 0 सबसे छोटा होल नंबर है. तो योर आंसर इज 0. आप नंबर में भी लिख सकते हैं और स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं. 0 is the smallest whole number. 0 सबसे छोटा whole number है. Question number 8. Question number 8. Write all the whole numbers lying in between. There are three sums under this question. Write all the whole numbers lying in between. The first one is 6 and 15. हम ये नहीं करने वाले हैं, तो इसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट वाले में वो कैसे करने हैं. आपको 6 और 15 के बीच में आने वाले सारे होल नंबर लिखने हैं. तो जब हम मिडिल की बात करते हैं, इन बिटवीन की बात करते हैं, तो जो गिवन टू होल नंबर्स होते हैं हमें उन्हें क्या करना होता है? लीव करना होता है. हम उन्हें जब
natural number है? If not, अगर नहीं है, what is the smallest natural number? तो smallest natural number कौन सा है? तो since we all know जो natural numbers हैं वो कहाँ से start होते हैं? 1 से start होते हैं. इसका मतलब 0 तो natural number किसी भी में आता ही नहीं है. इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? No, 0 is not the smallest natural number. If not, नहीं है, of course नहीं है. What is the smallest natural number? 1 is the सबसे छोटा natural number कौन सा है? 1, क्योंकि हमारे जो natural number है कहाँ से start होते हैं? 1 से start होते हैं. 1 is the smallest natural number. 1 सबसे छोटा natural number है. Question number 12. Question 12 थोड़ा बड़ा है. मैं आपको स्टार्टिंग का पार्ट नोट कर देती हूँ. In each of the following pair, find which whole number is greater. State which whole number is greater. आपको बताना है इन दोनों whole number में से कौन greater है. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. Since 23 35 को अगर हम कंपेयर करें तो 23 35 में 35 क्या है? ग्रेटर है. तो आंसर हम लिखेंगे therefore 35 is the greater whole number. दोनों में 35 जो है वो greater whole number है. Similarly, C वाला करके हम बाकी सारे सम सेम है. हम 1 मोर ले रहे हैं. इसका 103 130 में बताना है. तो since 130 and 130 में 103 and 130 में 130 greater है. तो हम साइन कैसा लगाएंगे? ग्रेटर कौन होगा? 130. तो since कौन बड़ा है? 130 बड़ा है. therefore 130 is the greater पूछा है हमसे, greater whole number. 130 greater whole number. Let's do next question. Question number 30. Question number 30 is arrange in ascending and descending order. The full question is arrange the following whole numbers in ascending as well as descending order. जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 whole numbers भी बने, आपको उनको ascending and descending दोनों ही orders में arrange करना है. तो let's arrange it first in ascending order. Ascending order के लिए we need the smallest whole number. For that सबसे पहले हम सबके ऊपर जो digits है वो काउंट करके लिख लेते हैं. Since 1 2 3 it's a 3-digit number. 4 digit, 3 digit, 4 digits, 3 digits and again 4 digits. तो सबसे स्मॉलर नंबर कौन से होंगे? ऑफ कोर्स 3 डिजिट वाले होंगे. 3 डिजिट वाले नंबर हमारे पास 1 2 and 3 है. तो हम इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले फाइंड करते हैं. तो इन बिटवीन 2 इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. पहले 391 and 240. 3 into कौन सा नंबर स्मॉलर है? 2. इट मींस 240 स्मॉलर है. तो अभी इसको कीप कर देते हैं. नाउ इसका कंपैरिजन हम इसके साथ करते हैं. तो 249 559. तो ऑफ कोर्स अगेन 249 इज द स्मॉलर वन. सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा? 240. नेक्स्ट नंबर इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स तो 391 और 559 में हमें क्या सर्च करना है? स्मॉलर सर्च करना है. असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं. सो इन दिस टू नंबर 391 and 5591 3 and 5 में कौन स्मॉलर है? 3 स्मॉलर है. 3 फर्स्ट कौन सा आएगा? 391. So the next number is 391. So the third one of course remaining will 559. अब हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट की. तो कौन कौन से हमारे पास 4 डिजिट नंबर है? दिस 3 1 2 and 3. तो पहले
रेसिप्रोकल उल्टा करना है तो पहले आ जाएगा सबसे बड़ा ग्रेटर टू स्मॉलर में 4103, 3107, 1004, 559, 391 and the last 240. तो अगेन साइन हम दोनों को देख के लगाएंगे 4 and 3 who is greater 4 is greater तो साइन कितना आएगा आपका ये और पूरी सीरीज में हम सीरीज साइन रिपीट करते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 let's do the last question of your series question number 40 and in this we have to say true and false so this is the last question of your exercise the question number 14 which is true and which is false आपको इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है तो जो ट्रू होगा उसके आगे हम टी मेंशन करेंगे एंड जो फॉल्स होगा उसके आगे हम एफ मेंशन करेंगे तो द फर्स्ट वन इज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या 0 सबसे छोटा होल नंबर है सो यस इट इज ट्रू 0 सबसे छोटा होल नंबर है 700 इज द सक्सेसर ऑफ 699 क्या 700 699 का सक्सेसर है तो हम चेक कर लेते हैं 699 प्लस 1 सक्सेसर कैसे आ रहा है प्लस 1 से so yes 700 आ रहा है it means this is also true 700 is the successor of 699 the natural number 1 has no successor जो natural number 1 है उसका कोई successor नहीं होता है आप चेक कर लेते हैं 1 natural number है successor निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस 1 करना पड़ेगा तो आंसर क्या आया 2 तो यस जो natural number 1 है उसका successor है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं तो natural number 1 has no successor successor नहीं है जबकि जब हमने इसका जस्टिफिकेशन किया है तो उसमें दिख रहा है कि successor होता है प्लीज ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है फॉल्स है last one is the this one is the whole number 0 has no predecessor 0 का